नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए चुनाव मुहिम इख्तिताम पजीर। 20 मई को 49 पार्लिमानी हलकों में होगी वोटिंग। बारामूला पार्लिमानी हलके के लिए सभी चुनाव तैयारियां मुकम्मल। लोग बढ़ चढ़कर जमहूरी अमल में करेंगे शिरकत। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले। बांडीपोरा जिले के गुरेज असेंबली हलके और करगिल के जंस्कार सब डिवीजन में कबल अज वक्त पोलिंग पार्टियां रवाना और वादी में स्वीप पहल के तहत आज भी मुतअद्दिद सरगर्मियों का एहतमाम। लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए चुनाव मुहिम आज इख्तिताम पजीर हुई। गुज़श्ता मरहलों की तरह ही इस मरहले की चुनाव मुहिम में भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुमताज़ रहनुमाओं, सीनियर लीडरों और दीगर ओहदेदारों ने बढ़ चढ़ कर शिरकत करके वोटरों को लुभाने और अपने अपने उम्मीदवारों के हक में करने की जी तोड़ कोशिशें की। आज मुहिम के आखिरी रोज भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान और उम्मीदवारों के साथ साथ आज़ाद उम्मीदवारों ने भी चुनाव रैलियों, जलसों और रोड शोज का एहतमाम करके वोटरों को अपने और माइल करने की कोशिशें जारी रखी। लोकसभा इंतखाबात के इस 5वें मरहले में 6 रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले 2 इलाकों के 49 हलकों में पीर को वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर यूटी की बारामूला पार्लिमानी सीट के लिए भी इसी मरहले में वोट डाले जा रहे हैं। यह पार्लिमानी हलका बांडीपोरा, बारामूला, कपवाड़ा और बडगाम अजला की 18 असेंबली नशस्तों पर मुहित है और यहां तकरीबन 18 लाख वोटर हक राय दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पार्लिमानी सीट के लिए 20 से जायद उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन, साबिक राज्यसभा मेंबर और पीडीपी लीडर मीर फैयाज और साबिक मेंबर असेंबली इंजीनियर रशीद भी शामिल हैं। मरकजी इंतजाम वाले इलाके लद्दाख की वाहिद पार्लिमानी सीट के लिए भी इसी मरहले में वोट डाले जा रहे हैं। इस सिलसिले में आज करगिल में खरी सुल्तान चू स्पोर्ट्स स्टेडियम से जंस्कार सब डिवीजन के सभी 44 पोलिंग मराकज के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। जिला चुनाव ऑफिसर श्रीकांत बाला साहब और दीगर ओहदेदारों ने इन पार्टियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिला चुनाव ऑफिसर ने कहा कि कई दूर दराज इलाकों के लिए पोलिंग टीमों को कल ही भारतीय फजाइया के हेलीकॉप्टरों से रवाना किया गया था। उन्होंने कहा कि पोलिंग के खुश असलूबी से इनेकाद के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक खुसूसी बातचीत के दौरान कहा कि बारामूला पार्लिमानी निशस्त के लिए होने वाली वोटिंग के लिए सभी इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि माजी की तरह ही अब की बार भी इस पार्लिमानी हलके के वोटर बढ़ चढ़कर वोटिंग अमल में शरीक होंगे। और बडगाम के 2 असेंबली सेगमेंट, ऐसे कुल मिलाकर के 18 असेंबली सेगमेंट्स में ये वोट होगा। सुबह 7 बजे से इवनिंग को 6 बजे तक वोट चलेगा। कुछ एक एरिया में अगर क्यू है 6 बजे भी, तो वो लास्ट पर्सन इन द क्यू जब तक वोट नहीं करता है तब तक वोट चलेगा। नॉर्मली इस एरिया में वोटिंग आमतौर पर देखा गया कि अच्छी होती है, खास करके जो बॉर्डर वाले एरियाज़ है, बोनियार, उरी, करनाह, केरन, मिचेल, गुरेज, तुलेल, इन सब एरिया में अच्छी वोटिंग जो है होती है। मेरी अपेक्षा है कि इस बार भी 20 तारीख को जो वोट होने जा रहा है, बढ़ चढ़ करके लोग उसमें हिस्सा लेंगे। हमने बहुत मेहनत। जिला चुनाव अफसर बांडीपुरा शकील रहमान ने कहा है कि जिले में 20 तारीख को होने वाली वोटिंग के लिए सभी इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गुरेज असेंबली हल्के के लिए चुनाव अमले को कबल वक्त ही रवाना किया गया है। मौसूफ ने कहा कि मजमूई तौर पर इस असेंबली हल्के की 31 पोलिंग पार्टियां, 30 माइक्रो ऑब्जर्वर्स और 35 अफराद को बतौर इजाफी अमला रवाना किया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में ज्यादा से ज्यादा राय दहिंदगान को वोटिंग अमल का हिस्सा बनाने के लिए इंतजामिया ने सभी मुमकिन इकदाम किए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी निशस्त के लिए पार्टी उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद के लिए जारी चुनाव मुहिम के सिलसिले में आज सुरनकोट और पुंछ में चुनाव जलसों से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दफा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को खसूसी हैसियत हासिल थी, लेकिन बदकिस्मती से 5 अगस्त 2019 को यह खसूसी हैसियत खत्म कर दी गई। उन्होंने कहा कि इस इकदाम के पीछे ऐसी ताकतें कार फरमा थीं जिनको जम्मू कश्मीर की तरक्की एक आंख नहीं भाती। उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि यहाँ के लोग ऐसी ताकतों को शिकस्त देने के लिए आगे आए। इस मौके पर उन्होंने लोगों से अपील की कि वो इस पार्लिमानी निशस्त पर मियां अल्ताफ अहमद को कामयाब बनाएं।
इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और बारामूला पार्लिमानी नशस्त के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने आज बीर व बड़गाम में एक रोड शो का एहतमाम किया। मौसूफ ने मागाम में एक चुनावी जलसे से भी खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखालिफिन कहते थे कि दफा 370 खोखला था, लेकिन एनसी का मौक़िफ़ ये है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को आज तक जो कुछ भी मिला वो इसी दफा की बदौलत मिला है। उन्होंने कहा कि लोग बखूबी जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद उनकी जिंदगी में किस कदर बेहतरी आई है। इस मौके पर उन्होंने अवाम से अपील की कि वह रवां पार्लिमानी इंतखाबात और मुस्तकबिल में मुनक्किद होने वाले असम्बली इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाकर इस पार्टी को अवाम के हकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की जद्दोजहद करने का मौका फराहम करें। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने आज अनंतनाग में पार्टी हेडक्वार्टर पर जिला अनंतनाग की असम्बली नशस्तों के लिए पार्टी अहदेदारों की एक मीटिंग तलब की। इस मौके पर मौसूफ ने उनसे कहा कि वह आने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए पूरी तरह मुतहर्रिक हूं और ज़मीनी सतह पर पार्टी को मजीद मुस्तहकम बनाएं। इस दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर में नुमाया तब्दीली वाक़ा हुई है और ये खित्ते अर्ज़ तामीर तरक्की के एक नए दौर में दाखिल हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी रवां पार्लिमानी इंतखाबात में काबिल ज़िक्र कारकर्दगी का मुजाहिरा करेगी। उन्होंने पार्टी वर्करों से कहा कि वह ऐसे उम्मीदवार को कामयाब बनाएं जो अवाम दोस्त, दयानतदार और हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार हो। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ने आज अनंतनाग जिले के कहरीबल और मटन इलाके में रोड शो का एहतमाम किया, जिसमें पार्टी सदर गुलाम नबी आज़ाद और अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी हल्के के लिए डीपीएपी के उम्मीदवार सलीम परे के अलावा दीगर लीडरों ने शिरकत की। इस मौके पर डीपीएपी के सदर ने इलाके में जारी चुनाव मुहिम पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने वोटरों से अपील की कि वो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के उम्मीदवार के हक में वोट दें। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी हल्के में अपनी पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत करने का ऐलान किया है। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और कौमी तर्जुमान संजय सराफ ने इस बात का ऐलान आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में रिवायती सियासी जमातें पूरी तरह नाकाम हुई हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी जमातों के पार्लियामेंट मेंबरान ने ऐवान की कार्रवाई के दौरान कभी भी जम्मू कश्मीर के लिए आवाज नहीं उठाई। रवां पार्लिमानी इंतखाबात में पोलिंग मराकज़ में वोटरों के लिए सभी सहूलियात की दस्तयाबी यकीनी बनाने की तरफ खसूसी तवज्जो दी जा रही है, जबकि कई पोलिंग मराकज़ को खूबसूरती के साथ सजाकर मॉडल पोलिंग बूथ के तौर ही पेश किया जा रहा है। बारामूला जिले के सरहदी इलाके उड़ी के चोरंडा पोलिंग बूथ को भी 20 तारीख को होने वाली वोटिंग के लिए खूबसूरती के साथ सजाया गया है। यहाँ राय दहिंदगान अपने आईनी हक का इस्तेमाल करके काफ़ी पुरजोश नजर आ रहे हैं। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ इन वोटरान ने बात करते हुए कहा कि माजी में उन्होंने काफ़ी मुश्किलात का सामना किया है और अब वो बेहतर और खुशहाल मुस्तकबिल की उम्मीद कर रहे हैं। इत्तलात और नशरियात की मरकजी वजारत के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन श्रीनगर फील्ड ऑफिस ने आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संबल में स्वीप पहल के तहत एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। वोटरों बिलखसूस पहली मरतबा हक राय दही का इस्तेमाल करने वालों को वोट की अहमियत से वाकिफ करने की गरज से मुनक्किदा प्रोग्राम में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बांडीपोरा मोहम्मद अशरफ भट्ट ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर सीबीसी श्रीनगर के फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर नसीर अहमद राथर ने ऐसे प्रोग्रामों की अहमियत उजागर की। इस दौरान तमद्दुनी प्रोग्राम और ड्रामचा भी पेश किया गया। जिला इंतजामिया कुलगाम ने आज अल्ताफ मेमोरियल डिग्री कॉलेज कैलम कुलगाम में स्वीप पहल के तहत एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर और जिला चुनाव ऑफिसर कुलगाम अतर आमिर खान ने कहा कि जिले में इंतखाबात के हवाले से सभी तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई है। उन्होंने वोटरों से अपील की कि वह बढ़ चढ़कर चुनाव अमल में शरीक होकर गर्मजोशी के साथ अपने हक की रायदही का इस्तेमाल करें। इस दौरान एक वोट दौड़ और रंगारंग प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया, जबकि आखिर पर एक मुसव्वरी मुकाबले का इनेकाद हुआ, जिसमें बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा व तालिबात को इनामात से नवाजा गया। डिप्टी कमिश्नर और जिला चुनाव ऑफिसर बांडीपोरा शकील उर रहमान ने जिले में जारी स्वीप पहल के तहत आज चत्रनार इलाके से एक मोबाइल डेमोक्रेसी वैन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये वैन वोटरों तक अहम जानकारी पहुंचाने और उनमें जमहूरी हक का इस्तेमाल करने के हवाले से जोशी जज्बे को फरोग देने में काफ़ी रोल अदा करेगी। मौसूफ ने कहा कि अज़हद ज़रूरी है कि हर वोटर हक की रायदही का इस्तेमाल करने की अहमियत और वोट के ताकत के हवाले से पूरी तरह जानकारी रखता हो। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूली बच्चों और फनकारों ने तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किया।
सभी पहल के तहत सोपोर के एक निजी स्कूल में आज जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिस दौरान चुनावी अखराजात से मुत्तलिक मुबस्सिर सीताराम मीना, जिला चुनाव ऑफिसर बारामूला मिंगा शेरपा और कई दीगर अफसरान मौजूद रहे। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में आम लोगों, स्कूली बच्चों और असातिज़ा ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान वोट का इस्तेमाल करने की अफादियत और जमहूरी अमल में हिस्सेदार बनने की अहमियत उजागर की गई। प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर ई रिक्शा रैली को भी हरी झंडी दिखाई गई, जो कस्बा सोपोर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरी। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के के लिए जनरल इलेक्शन ऑब्जर्वर जीनू देवन, पुलिस ऑब्जर्वर बी नवीन कुमार और चुनाव अखराजात से मुत्तलिक ऑब्जर्वर शाम मनोहर सिंह ने आज शोपियां का दौरा करके चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने जैनपुरा असेंबली हल्के के मुत्तलिका नोडल अफसरान के साथ एक मीटिंग भी की। इस मौके पर जिला चुनाव ऑफिसर शोपियां फजलुल हसीब ने मुबस्सिरों को जिले में चुनाव तैयारियों के हवाले से जानकारी फराहम की। इस दौरान मुबस्सिरों ने जिला इलेक्शन कंट्रोल रूम के कामकाज का भी जायजा लिया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज शोपियां का दौरा करके वक्फ की जेरी निगरानी मुख्तलिफ ज़ियारतगाहों की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। उनके हमरा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ शोपियां जावेद अहमद कादरी भी थे। मौसूफा एक रैली की सूरत में शर्माल शोपियां से पीर की गली तक गईं, जहां उन्होंने ज़ियारतगाह पर हाजिरी दी। इस दौरान मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और वक्फ मुख्तलिफ सियासी सयाहती मकामात पर मौजूद ज़ियारतगाहों की तजदीद मरम्मत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए वादाबंद है। मौसूफा ने ऐसे मजहबी मकामात की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि न सिर्फ बड़ी तादाद में ज़ायरीन इन ज़ियारतगाहों पर हाजिरी देते हैं, बल्कि ये यहाँ के सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इंतहाई अहम है। जम्मू कश्मीर जुडिशल एकेडमी श्रीनगर ने कन्वर्जन ऑफ कोर्ट रूम्स इंटू वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर मौजू के तहत आज एक तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसकी सदारत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कायम करदा वल्नरेबल डिपोजिशन कमेटी की चेयरपर्सन जस्टिस गीता मित्तल ने की। अदालती अफसरान, वकला और दीगर मुतल्लिकीन के लिए मुनक्किदा इस तरबियती प्रोग्राम के दौरान कई माहिरीन ने मौजू पर इजहार ख्याल किया। रवा माह की 14 तारीख से कृषि विज्ञान केंद्र श्रीनगर के एहतमाम से एक हफ्ता जारी रहने वाली सरगर्मियों के तहत गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल छानपोरा में 12वीं जमात की तालिबात के लिए 2 रोज़ा जानकारी तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। आलमी यौम माहौलियात के सिलसिले में मुनक्किदा इस प्रोग्राम की सदारत ज़र यूनिवर्सिटी कश्मीर के डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूमी ने की। शहरी श्रीनगर के वाटपोरा हवल इलाके में आज आग की एक वारदात में 2 रिहायशी मकान खाकिस्तर हुए। जराये के मुताबिक आग एक मकान से नमदार हुई, जिसने आनन फानन दूसरे मकान को भी अपनी लपेट में ले लिया। अगरचे आग पर फौरी तौर काबू पाया गया, तहम मोहम्मद मकबूल शेख और अब्दुर्रहमान मीर के रिहायशी मकानात इस वारदात में खाकिस्तर हुए। बैनुल-अक़वामी म्यूजियम डे के सिलसिले में डायरेक्टरेट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स जम्मू कश्मीर ने आज एसपीएस म्यूजियम लाल मंडी श्रीनगर में म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च मौजू के तहत एक रोज़ा सेमिनार का एहतमाम किया। इस दौरान मोनूमेंटल ग्लोरी ऑफ जे&के से मुत्तलिक एक फोटो एग्जीबिशन और पेंटिंग हेरिटेज पर एक खुसूसी नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जे&के के श्रीनगर सर्कल के इश्तराक से मुनक्किदा इस सेमिनार का इफ्तिताह महकमे कल्चर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार गुप्ता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए किया। इस मौके पर डायरेक्टर लाइब्रेरीज एंड रिसर्च मोहम्मद रफ़ी भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के सरकर्दा आलिम दीन मीरवाइज कश्मीर मौलाना अहमदुल्लाह अहमदानी के यौम विसाल पर आज उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। इस सिलसिले में श्रीनगर के तारीखी खानकाई मोहल्ला में एक तकरीब भी मुनक्किद हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ को आज उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। नरेंद्र मोदी ने नायब सदर जमहूरिया की आइन की गहरी समझ और अवामी खिदमात के तईं उनके नुमाया अज़म को उजागर करते हुए नायब सदर जमहूरिया के ज़बरदस्त कानूनी तजुर्बे और महारत की सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म ने नायब सदर जमहूरिया की तवील उम्र, सेहत और खैर आफियत के लिए अपनी दिली ख्वाहिशात का इजहार किया। ट्रैफिक। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह मरम्मत के पेश नज़र रवा माह की 21 तारीख को ट्रैफिक की नकलो हरकत के लिए बंद रहेगी। हमारे नुमाइंदे ने ट्रैफिक हुकाम के हवाले से बताया है कि हालिया बारिशों की वजह से रामबन सेक्टर में शेर बीबी और दीगर कई जगहों पर शाहराह को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से मरम्मत का काम नागुज़ीर बन गया है। मौसम।
महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जा हरारत 14.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जा हरारत 23.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तियाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। पापा, यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है।